अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आज फिर हमारे साथ डॉक्टर बिलाल EFU फोरम से मौजूद हैं, जिन्होंने पहले भी हमें बहुत सारे टॉपिक पे आगाही दी, इलाज बताए। तो आज हम एक नए टॉपिक जो कि नमूनिया, आप जैसा कि जानते हैं जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं वैसे वैसे नमूनिया की रेशो बढ़ती जाती है। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं नमूनिया क्या है, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है और क्या वजूहात होती हैं। वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक, आप कैसी हैं? परफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा बताएं नमूनिया होता क्या? वर्दा, निमोनिया आपके फेफड़ों का एक इन्फेक्शन है, ठीक है, जिसमें सिंगल भी लंग इन्वॉल्व हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपके जो एयर सैक्स हैं जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होती हैं वहाँ पे फ्लूइड या पस, वो डिपेंडिंग ऑन द काज के क्या रूट काज क्या बनी, वो फिल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो है सांस लेने में थोड़ा सा टफ टाइम आ रहा होता है, ठीक है। इस पे अगर आप कहें कि रिस्क फैक्टर्स में कि मतलब हाई रिस्क पे कौन है, ठीक है, एजेस डिपेंड्स लाइक 65 या उससे ओल्डर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर इफ़ेक्ट होते हैं। उसके अलावा बच्चे जो 2 साल से छोटे होते हैं वो भी इफ़ेक्टेड होते हैं, या किसी भी तरीके से आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो, आपको कोई भी इन्फेक्शन चल रहा हो, अंडरलाइंग रूट काज हो, किसी भी किस्म की सर्जरी हो चुकी हो आपकी, तो ये वजूहत हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो मेनली आपके मतलब इफ़ेक्ट होते हैं इन पे। या ये है कि आप सिगरेट पीते हैं, या किसी भी किस्म का नशा करते हैं, मतलब आपकी इम्यूनिटी जैसे ही डाउन हुई तो ये आपको वेदर वाइज इफ़ेक्ट कर सकता है। अच्छा, इसकी अलामात क्या होती हैं हमारे पास, किस तरह में पता चलता है? अलामात डिपेंड्स करते हैं इनके काज रूट पे, जैसे कि इसमें होता है कि बैक्टीरियल, वायरल, निमोनिक मोर देन 30 काजेज़ होती हैं, इनको ग्रुप कैटेगराइज किया जाता है इसी बेस पे कि मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं। जैसे अब बैक्टीरिया में बात करते हैं तो बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आ जाता है, ठीक है, वो भी सेम यही रिस्क फैक्टर्स ही साथ साथ इसके चलते जाएंगे जो जो इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वायरल हो सकता है, वायरल में भी 1/3 ऑफ द जो है फ्लू इन्फ्लुएंजा जो है मीन्स इसका काज करता है, जो निमोनिया की तरफ लीड करता है हमें, ठीक है। और बाकी जो मोर देन दिस टू निमोनिया फंगल में जिसमें चले जाता है, ठीक है, उसमें ये होता है कि मोस्टली मोर ऑफ द सीवियर सिम्टम्स आ जाती हैं। अगर मैं बैक्टीरियल से स्टार्ट करूँ तो उसमें ये होता है कि आपके लिप्स हो गए, आपके नेल्स, आपके बर्ड्स सारे जो हैं ब्लूइश कलरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें आपके भूख लगना कम हो जाती है, ठीक है, इसमें आपकी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती है, कफ़ आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि जो आपका कफ़ है, कफ़ में स्पुटम आना स्टार्ट हो जाता है, ग्रीन कलर का हो गया, येलो हो गया या मिक्सी हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम वायरल साइड पे चले जाते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट जो अर्ली सिम्टम्स हैं वो सेम ही होते हैं, मगर इसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है कि इसके जो है फीवर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, और ये सिम्टम्स है जो एग्रीवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अदर दैन दैट फंगल साइड पे आप चले जाएं, जो माइकोप्लाज्मा निमोनिया में साइड में चले जाते हैं, उनका सिनेरियो ये होता है कि उसमें थोड़ी सी इनकी जो है एग्रीवेशन बढ़ जाती है। अच्छा, ट्रीटमेंट जो है वो क्या हो सकता है हमारे पास अगर किसी को निमोनिया हो गया? निमोनिया हो जाना इज़ नॉट दैट टिपिकल, मोस्टली एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं, मोस्टली जो होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में हम घर पे ही इसे ट्रीट कर लिया जाता है, मगर जब सीवियर केसेस में आते हैं तो हमें इसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। मोस्टली जो है आपके बैक्टीरियल है एंड फंगल है या माइकोप्लाज्मा में आप चले जाते हैं, वो तो हम एंटीबायोटिक्स पे ही ये रिस्पॉन्ड वेल कर जाते हैं। बट जो वायरल है वो क्योंकि इस पे नहीं, इनका अपना लाइफ साइकिल होता है अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्पैन, वो उसके अकॉर्डिंगली इसका सारा सिनेरियो होता है, या जो उसके अकॉर्डिंगली ही अपने आप को ट्रीट आउट सेल्फ ट्रीट हो जाता है। बट यू कैन से कि 7 to 14 डेज़ होता है इसका लाइफ स्पैन, या एक साइकिल होता है जो से वो कंप्लीट होता है, वो चीज़ें कवर आउट हो जाती हैं। मगर ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले है कि डायग्नोसिस के, आप डायग्नोसिस बनाते कैसे हो, ठीक है। आप सिंपल फ्लू को या सिंपल कफ को उसके साथ इंटरलेट कर सकते हो, मगर उसे सेमली निमोनिया नहीं कह सकते। उसमें अब देखना कैसे है कि इसमें प्रॉपर आपके पास आपकी मेडिकल हिस्ट्री होनी चाहिए कि व्हाट गोइंग ऑन, या कब से है या किस किस को है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि इसका फिज़िकल एग्जामिनेशन, एंड सेकेंडली जो टेस्ट होते हैं, जो रेडियोलॉजी है हमारी जो इसको ऐड ऑन करती है, उसमें आप ये कह सकते हैं आपका स्पुटम कल्चर हो गया, आपका चेस्ट एक्सरे हो गया, रेडियो में सीटी हो गया, ठीक है, स्पायरोमेट्री है, उसके बाद स्पुटम कल्चर, ये चीज़ें हैं जो मतलब आपको ऐड ऑन करवाती हैं आपकी। डॉक्टर बिलाल, हम हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यू सी बिल्कुल ऐसा ही दैट कि है। जैसे जैसे अब वेदर चेंजेस आती जा रही हैं,
निमोनाइटिस की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती बिल्कुल जा ऐसा रही ही है। है। तो ऐसी कौन से प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं जो हम फॉलो करें और इससे बचें? प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल्स में अगर नॉर्मली बात करें तो आप सिंपली गेट वैक्सीनेशन, गेट इम्यूनाइज्ड। इसके फ्लो शॉट्स आते हैं जो मतलब जो जो आपके पर्सन्स या जो जो चीज़ें हैं जो आपको रिस्क पे लेके जाती हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में मेंशन किया था, पीपल्स जो 65 से अबव हैं या 2 साल से छोटे हैं, ठीक है, या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं या जिनकी सर्जरी हो चुकी है या जो हॉस्पिटलाइज्ड रह चुके हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि वो अपने वैक्सीनेशन करवा लें, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि इनके एनुअल शॉट्स आते हैं जो आप रिस्क पे हैं लोग, वो लाजमी करवाएं। एनुअल शॉट्स जो हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि मीन्स आप अपने आप को इससे सिक्योर कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन द टाइम इज़ शॉर्ट। कोई स्पेसिफिक जो है वो हमारे पास एज है, जैसे 16-17 साल की उम्र में लोग कंप्लेन करते हैं कि निमोनिया बहुत ज़्यादा एक बार हुआ फिर ठीक हो गया फिर हो गया, तो ये क्या कॉज होता है इसका? इसमें ये होता है कि आपका इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं, ठीक है, और भी कोई भी रूट काज हो सकती है। वो तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि डायग्नोसिस करने के लिए आपको पहले इसके प्रॉपर हिस्ट्री और प्रॉपर इसका एग्जामिनेशन एंड टेस्ट, ये सब होते हैं जो एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसके ज़रिए हम इस चीज़ को कवर आउट करते हैं कि हाँ ये वाकई ही इस साइड पे जा रहा है या नहीं जा रहा। सिंपल गला ख़राब होना, सिंपल फ्लू हो जाना, सिंपल वेदर चेंज की वजह से आपको थोड़ा सा इम्पेक्ट पड़ जाना, इस चीज़ को आप निमोनिया में नहीं लेके जा सकते। सो जस्ट गेट कंसल्ट योर डॉक्टर, दैट्स इट। डॉक्टर बिलाल EFU फोरम से हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने हमें बड़ा ज़बरदस्त बताया कि नमूनिया से बचने के लिए अब जो है वो बड़ी ज़बरदस्त वैक्सीन्स आ चुकी हैं, शॉट्स आ चुकी हैं, तो हम लोग प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल्स में ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और वर्नरेबल ग्रुप हैं, जैसे उन्होंने बताया कि 2 साल से नीचे के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेंस, बूढ़े लोग, इनके अंदर नमूनिया होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप कोशिश करें कि जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है, चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पे काम करें। अगर आपको भी इस किस्म की कोई भी अलामत आ रही है तो आपको चाहिए अपने करीबी पल्मोनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हमारे EFU के फोरम पर मौजूद डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इससे मुतालिक कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।